श्याम जी बार बार हमारा फोन क्यों काट रहे हैं? किसी काम में व्यस्त होंगे वो। एक बात कहे जीजी। बोलो। वो क्या हुआ? बोल। वो कल नाश्ते में आलू पूड़ी खाए क्या? तुम पागल हो क्या खुशी? अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है ना हमने, अभी फिर खाने की बात कर रही हूँ, और वो भी ऐसे जैसे किसी देश की समस्या हो। अब क्या करें जीजी, इस व्रत ने हमारी भूख को इतनी बढ़ा दी है कि हम पूरी बारात का खाना खा सकते हैं। पता है जीजी, आज जब हम थाल लेने मंदिर वापस गए थे ना, तो हमें इतनी चक्कर आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि हम गिर जाएंगे। अच्छा हुआ कि आकाश सर थाल लेकर आ गए। एक बात बताए खुशी, वो तुम्हारे आकाश सर है ना, वो हमें इससे पहले भी मिल चुके हैं, अपने घर के पास वाले बाजार में। क्या? तो तुमने बताया क्यों नहीं? हमें क्या पता था कि वो तुम्हारे आकाश सर है? हमें तो लगा था कि वो तो बहुत अच्छे हैं जीजी। याद है उस रात जब हमें बारिश की वजह से देर हुई थी, आकाश सर ने ही हमें घर छोड़ा था, और वो दुपट्टा जो हमने जन्मदिन पे दिया था वो भी आकाश सर ने ही दिया। अच्छा। अब क्या पता जीजी, किसी इंसान को देखकर ये तो नहीं बता सकते कि उनकी सोच कैसी है। अब वो भी तो रायज़ादा परिवार से, क्या पता उनके अंदर भी कोई राक्षस छुपा हो। कुछ भी बोलती हो ना खुशी, अंजलि जी भी तो उसी परिवार से है। याद है हमने उस दिन फोन पे उनसे कैसे बात की थी, और उन्होंने हमसे बहुत प्यार से बात की। सो तो है, तो ठीक है। सारे गवाह बयान और जीजी के विशेष टिप्पणी के बाद खुशी कुमारी गुप्ता इस नतीजे पर पहुंची है कि रायज़ादा घर में अंजलि जी, नानी जी और आकाश सर तीनों बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मामी जी हेलो हाय बाय बाय पगली। अच्छा खुशी, एक बात बता ना, वो दूसरी लड़की कौन थी सफेद साड़ी में? वो लावण्या जी, उन्होंने ही तो हमारा नाम चमकीली रखा था। और देखा आज खुद कैसे चमकीली साड़ी पहनकर आई थी। पर उसने अर्नव सिंह रायज़ादा के लिए व्रत रखा था ना, हमने देखा था उसे प्रसाद देते हुए, बहुत गुस्से में लग रहा था वो। उसकी तो शक्ल ही ऐसी है जीजी, हर वक्त गुस्से में ही रहता है। रहने दो ना जीजी, बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। ठीक है। पहले 2 कदम चलना सीखो, फिर मुंह खोलो। क्या हुआ खुशी? गड़बड़ हो गई जीजी, तुमने उसका नाम ले लिया, अब सारी रात हमें नींद नहीं आएगी, बार बार उसी का ख्याल आता रहेगा। हे देवी मैया, हमारी रक्षा करना। सो जा। जयप्रकाश, अरे वो अरे ये पूजा का थाल तो पहले से ही यहाँ पड़ा है। अरे माला, ये माला तो बड़ी काली के मंदिर लखनऊ से है। दामाद जी, अरे बस बैठिए ना दामाद जी, आइए आइए। दामाद जी आप भूले नहीं। ऐसे कैसे भूल सकते हैं? अब आप कुछ मंगाएं और हम भूल जाएं? माला लाना तो आप ना ही भूले, पर लागत है ई दफे आप हमको भूल गए। इतने दिन हुए, आपको हमारी याद नहीं आई? नानी जी, अब आप भी हमें ताने देंगी? आप भी मतलब? हम ही ताने देंगे? आपकी पत्नी में सब गुण है, बस यही एक गुण नहीं है। आपका पैर कैसे है दामाद जी?
ठीक है नानी जी, बस कुछ ही दिन और ये जी का जंजाल प्लास्टर भी उतर जाएगा। वैसे नानी जी आपके शुक्रगुजार हैं, आपने रानी साहिबा को हमारे एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, वरना ये तो यूं ही परेशान हो जाती। नानी, आपको पता था? हम दोनों जानत रहे कि बात आपको कह देते तो आप बहुत परेशान रहती। व्रत, घर का काम, ऊपर से एक्सीडेंट की खबर सुनते तो आप तो बीमार ही पड़ जाती बिटिया। अरे लक्ष्मी जी, बस आपसे कल मुलाकात नहीं हो पाई। कैसी हैं आप? सब कुशल मंगल? ये लीजिए, ये आपके लिए। अब यहाँ यूं कहे हमारे लिए। अब इतने बड़े घर में जो आप खो गई तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी ना। काहे इतना लाड करत है सबको? पूरे परिवार को आप ही ने बिगाड़ा है और हमें भी। तो बिगाड़ने दीजिए ना नानी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ शशि बबुआ, हमने तो सोच सोच के मूड पिराए लगा है। पता नहीं श्याम बबुआ कहाँ चले गए हैं और कब तक लौटे हैं ये भी नहीं मालूम है। हमरा तो बहुत इच्छा रही कि जब खुशी बिटिया अपना व्रत खोले तो। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारे अम्मा बाबूजी का फोनवा है जी। बार बार ये शाम की काहे बातें करत है? पता नहीं जिज्जी के दिमाग में का खिचड़ी पकत है। कब से चिल्ला चिल्ला के हम भी तो कान में ढट्टा लगाए बैठे। हेलो बाबूजी, कैसे हो? और अम्मा कैसी है? अम्मा से कहिएगा कि कल हमने पूरा दिन व्रत रखा। झूठ तो नहीं बोला तो खुशी, जलेबियां तो खाई होंगी पक्का। अरे सच में? बाबूजी, और खुशी ने वादा किया है कि वो पूरी बारात को पूरियां खिलाएगी। चलो अच्छा है, जलेबियन से एक कदम आगे तो बढ़ी। ये तो सच ही है। अच्छा बिटिया, अच्छा रखा था बिटिया। अरे ये का बिना बताए ही फोनवा काट दिए। जाने दीजिए ना गरिमा जी, सुना नहीं कितने खुश लग रहे थे दोनों। अब ऐसे मौके पे क्या बताएं? कहा बताए का? दुकान गिरवी है इका मौका देख के बताए है। और देर सवेर तक पता चल ही जाएगा, तब का बहुत ही खुश होंगे। मिश्रा जी आज आ रहे हैं ना, हो सकता है उनके पास कोई समाधान हो। अब अगर उनसे भी बात नहीं बनी तब। ए खुशी, कल रात को श्याम बबुआ क्या बोले रहे? क्या बोलेंगे बुआ जी, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। अरे तो दोबारा लगा लेती नंद किशोर। क्या बात है बुआ जी, आपको श्याम जी की बड़ी याद आ रही है। ये देखो, जुबान है कि कतन्नी, बिना सोचे समझे बोलत है नंद किशोर। अब जाओ काम करो जाके। जय, ब्रेकफास्ट रेडी? नाश्ता तो बन रहा है पर आज हमें छुट्टी दे दी है, वो दामाद जी जो आए हैं।